कहते भगवान बाबा बनते 12 तो बज गए, क्या करें? तो कहते अभी आप तो खाना खाएंगे नहीं, है ना? खुद ही बोल दिया। होते हैं कैसे उपासक होते हैं, आप नागपुर में कैसे उपासक मिलेंगे जिनके से अट्टिच होती है कि पात्र में खाना चाहिए, जिसकी ऐसी अट्टिच होती है कि 12 के पहले ही खाना चाहिए। एक बार एक उपासिका के पास में गया था तो उसने मुझे साफ साफ बोल दी थी, बड़ी करीबी उपासिका थी, शायद से मुझे बोली थी उसने कि बोले मुझे 12 के बाद भिक्षु को भोजन अच्छा नहीं लगता। तो कुछ होते हैं ऐसे बहुत, अब उनको शिक्षा अभी वही भगवान शिक्षा को समझे पर अपने हिसाब से समझे। तो भगवान ने समय से ज़्यादा मात्रा पे महत्व दिया है, समय से पे। तो जब इंसान कहते हैं कि भगवान बनते 12 बज गए, तो कहते हैं कि हम जब खाना खाएंगे तब 12 बजेंगे। भजनतानंद कौशल्यान, इसलिए भजनतानंद कौशल्यान को बाबा साहेब बहुत पसंद करते थे। बाबा साहेब और भजनतानंद कौशल्यान के से बहुत प्यारे प्यारे किस्से साथ में, है ना? और इसलिए उनका बहुत योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में। जब बाबा साहेब के शरीर को जलाने वाले थे तो इतनी सारी जिन जनता की दीक्षा बची थी, जनता ने कहा रुको, हम तब तक शरीर जलाने नहीं देंगे जब तक कि हम बच्चे लोग दीक्षा नहीं मिलती। भजनतानंद कौशल्यान को बुलाया गया, फिर उन्होंने दीक्षा दी, फिर जाके उन्हें शरीर को जलाने दिया गया बाबा साहब। तो बहुत ऐसा तो ऐसा है। तो भगवान समय पे नहीं मात्रा में बल देते थे कि कितनी मात्रा खा रहे, आप समय पे खा रहे और ये सोचे खा रहे भाई लौकर खाऊंगी, वहाँ आके खा लेकर बैठना नहीं है, मात्रा जान के नहीं खा रहा, खाए तो सब गोपाल उपस्थित हो गया। अगर भगवान भी उपस्थित बताते तो 3 प्रकार के बताते हैं, है ना? गोपाल उपस्थित, निगंत उपस्थित और आर्य उपस्थित। तो जो इस प्रकार से जान का था मंग खा ले बैठने के बेटा था खाऊंगे तो फिर उसने भी भाई मतलब सुधे मंगते लोग का पापा उड़न नहीं तर पहले खाऊन देता तो उसकी भी अलग इंटेंशन। फिर उसमें भी भाई मला हे नाही भेटला हे कोणा खाल्ला तुम्ही लक्षण करता है ना कुछ। तो देखो खाने पे ध्यान है तो कहा संयम, उपोषण या शील का जो सबसे पहला कृत्य होता है संयम का। आप अगर 5 के 5 शील या 8 के 8 शील उठा के देखेंगे तो वहां पे वेरमणि 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 क्या है? वेरमणि मतलब विरति, दूर रहने का भाव। तो किससे वेरमणि? जिसमें मन रमे ना वह वेरमणि। वेरमणि जिसमें आपका मन रमे ना। अगर आपका मन रम रहा है तो बह गए, आपका मन रम रहा है तो आसक्ति उत्पन्न हो रही है, आसक्ति ही तो छोड़ना है। भगवान का धर्म क्या सिखा रहा है आपको? आसक्ति छोड़ना सिखा रहा है। जिस चीज की आसक्ति है उससे विरमणि की आपको आवश्यकता है। वे रमणी ये 2 शब्द से बना है, वो और रमन। तो अपने मन को रमाना नहीं है, किसी भी आरंभन में, किसी भी चीजों में, किसी भी अपने मन को बहन देना है। तो किसी का उपस्थित होता है भाई सायंकाळी खाली भेटणार नाही, आऊंगे काही पनीर वगैरह बनव, छान मस्त बनव, मग पोट भरून खाऊंगे तो मग सायंकाळचं मग होऊन जाणार। यहाँ भी बड़ा प्यारे प्यारे डिश थे खाने में, और किसी का मन आया होगा भाई मला भेटलाच नाही ते द्या बा थोडंसं, ते सरकावर की थोडंसं पालन क्या करना था, पालन क्या हो रहा है? इधर मन को बचाना था, इधर मन को संयम करना था, इधर मन को बहते जा रहा है कि शाम के दर से भगवान का मार्ग मध्यम मार्ग का है, पर भविष्य के सोचों से परेशान हो रहा है। खाऊंगे तो कहीं साबुदाना आणून ठेवो सायंकाळी। फिर बच्चे को बोलते हैं जूस ला के रख, नहीं मिला तो व्याकुल, अरे तेरे को समझाया तो तेरे को बोला तो सुनता ही नहीं, तेरे को अपनी लगी रहती है, उस पर बौखला जाते हैं, उस पर खोल जाते हैं। अरे भगवान ने मात्रा पे बल दी। मात्रा क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी मात्रा है। लोगों को मात्रा नहीं पता और इसलिए संयम हो रही है। कितना बोलना चाहिए तो पता नहीं, फिर बच्चा बोल जाता टीचर कामाचा है, बोला सा हो जाए। हर चीज की मात्रा होनी चाहिए, अर्थज्ञ होना चाहिए, कालज्ञ होना चाहिए। और ये शुरुआत कहाँ से होती है? आहार से शुरुआत करती है। ये पैसिव वे है, संवर करने का यहाँ से शुरू होता है, आहार से। लेकिन लोग समय किससे क्योंकि समय दिखता है ना, मात्रा दिखती है। लोकांना वाटते बाई बाई का किती पालन करते, 12 तास खाते, देशील ऐसा नहीं रहता है, मात्रा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो राजा मेनांडर पूछते हैं कि एक भगवान कहते हैं कि भिक्षु भोजन पे क्या रखो? संयम रखो। और दूसरी तरफ भगवान ऐसा भी कहते हैं भिक्षु कभी कभार में पात्र भर भर के खाता हूँ। एक तो पहली बात सही होगी, नहीं तो एक तरफ कहते हैं भगवान की क्या करो? भाजे भोजन का संयम रखो, संयम रख के खाओ। और एक तरफ कोड़ी कभी कभार में पात्र भर भर के खाता हूँ, ये कैसा हो सकता? तब बनते कहते हैं कि महाराज राजन आपसे पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर दीजिए। राजन समझिए आपको दवाइयाँ खानी है, क्या करना है आपको?
दवाइयाँ खाना है। तो डॉक्टर ने आपको कोई परहेज दिया होगा और आप बोलोगे मैं परहेज नहीं करूंगा, दवाइयाँ खाऊंगा, तो दवाइयाँ लगने से रही क्या? बिल्कुल नहीं। जिस किसी चाहते कि दवाइयों का असर हो, उसको परहेज की क्या होती है? अति आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस किसी को अपने जीवन में कहीं पहुंचना होगा, जिस किसी का कोई उद्देश्य होगा कि मुझे ये चीजें प्राप्त करनी है, उसको संयम आवश्यक है, इसको निर्वाण प्राप्त करना होगा। आप पूछिए जो IAS अफसर की तैयारी कर रहा हूँ, जो UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिसको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसको कितना संयम रखना पड़ता है। वो रात को पेट भर के नहीं खाता, कुछ डर है कि मुझे नींद ना आ जाए, नींद आ गई तो रात को पढ़ाई नहीं होंगी, सुबह जल्दी उठता हूँ, कोई दोस्त बुलाने के लिए आता हूँ तो जाता नहीं होगा। सही है। भगवान कह रहे हैं, भगवान उनके लिए कह रहे कि जिस किसी को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना होगा, उसको संयम की आवश्यकता है। और संयम की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन। और कहते हैं कि महाराज आज इस विश्व में जितने भी अकुशल कर्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे किसके कारण हो रहे हैं? भूख के कारण हो रहे हैं। किसी को पैसों की भूख है, किसी को वासना की भूख है, किसी को घर की भूख है, किसी को प्यार की भूख है, किसी ना किसी को भूख है, और उसके भूख के अनुसार वो अपने क्या कर रहा है? हथकंडे अपना रहा है। दुनिया के सारे कुशल कर्म क्या हो? किसी को सत्ता की भूख है, किसी को ताकत की भूख है। ये सारे भूख पे संयम ना होने के कारण क्या हो रहा है? अपनी मात्रा ना जानने के कारण सारे के सारे विश्व में जितने भी अकुशल कर्म होंगे, ये सारे किस कारण हो रही है? भूख पे संयम ना होने के कारण हो रही है। इसलिए भूख पे संयम होना आवश्यक है। और भूख पे संयम तब आती है जब व्यक्ति अपनी मात्रा जानता है। और भगवान ने प्राप्त कर लिया है निब्बान, अभी उन्हें कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहा, इसलिए उनके लिए वो नियम लागू नहीं होता। तो इसलिए जब भी कभी आहार स्वीकार कर रहे हैं, पहले आहार जाने, वरना दही बड़े हैं तो भिड़ गए। शादी में तो 2 रोटी ज्यादा खा लेता है। भोजन अच्छा लगा और अच्छा लग के 2 रोटी का ज्यादा जा रहे, तो जान लो कि आपका आहार पे संयम नहीं है। आप इस संयम जो शील जिसके लिए पालन कर रहे, वो शील पालन कर नहीं हो रहा है। इसलिए आहार पे क्या रखे? अपना संयम रखे। इसलिए धम्मपद की 6वीं गाथा में ही आहार पे है। इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर आहार समय के अनुसार नहीं, आहार मात्रा के हिसाब से जान खाना चाहिए। अपने शरीर को जान के खाना चाहिए कि मुझे किस आहार की। जो अपने पेट के आहार को जान सकता है, समय आने पर अपने मन के भी आहार को जान सकता है। पेट तो मोटे तौर पे देखता है ना, मैक्रो लेवल पे है, माइंड माइक्रो लेवल पे। जर्नी मैक्रो से माइक्रो पे जाती है, माइक्रो से मैक्रो पे नहीं। सती पठान भी करोगे तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, बड़े से छोटे छोटे पे आता है। अगर सती विपश्यना के लिए भी गए होंगे तो गुरुजी पहले इतना भाग देते हैं, फिर भाग को और छोटा 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 करते करते आते हैं, फिर छोटा छोटा आने पर फिर तुम विपश्यना सिखाते हैं। तो उसी प्रकार संयम की भी शुरुआत पहले भोजन शुरू होती है। पहले कौन सा आहार देखना पड़ता है? शरीर का आहार। फिर शरीर के आहार के बाद कौन सा आहार देखना पड़ता है? मन का। तो इस प्रकार का एक क्रम होता है। भगवान की शिक्षा क्रमिक है। इस प्रकार जानिए। इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु।